नमस्कार दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2024, दिन है रविवार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने की। मायावती बोली मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही सपा कांग्रेस, बांग्लादेश में दलित अत्याचार पर चुप। मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उनमें ज्यादातर दलित शामिल हैं। इसके बाद भी नेता अपने पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए चुप बैठे हैं। अधिवक्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के वकील, सीएम योगी से मिलने पर अड़े। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरने के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता मेयोहाल स्थित महाराणा प्रताप चौराहे पर पहुंच गए। इसी रास्ते से सीएम योगी का काफिला गुजरने के चलते पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। संभल हिंसा, वाहन जलने से 20 लाख का हुआ नुकसान, भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वाले पर केस। संभल बवाल में उपद्रवियों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ में 20 लाख की सरकारी गाड़ियां, 2 लाख की बिजली लाइन सहित अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन नुकसान का आकलन कर उपद्रवियों से वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा। मंगलयान यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 दिसंबर से कई देशों के वैज्ञानिक करेंगे शिरकत। सम्मेलन के मुख्य अतिथि इंडो फ्रंट सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, नई दिल्ली के निदेशक प्रो नितिन सेठ और सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के निदेशक CDRI व IITR लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रो आलोक धवन होंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम, बरेली में सरकारी मंडप में अव्यवस्था की बारात, भोजन पानी तक का मुकम्मल इंतजाम नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को बरेली क्लब मैदान पर हुए आयोजन में 696 जोड़े एक दूजे के हो गए, लेकिन कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं हावी रहीं। खुराफातियों ने शिवलिंग व नंदी को जमीन में दबाया, हिंदू संगठन ने किया हंगामा। बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि खुराफातियों ने धर्मस्थल पर कब्जा कर शिवलिंग और नंदी को जमीन में नीचे दबा दिया। उनकी सूचना पर पुलिस ने धर्मस्थल पर शिवलिंग स्थापित कराया। शादी के बंधन में बंधे 401 जोड़े, सीएम योगी ने नए जोड़ों को दिया आशीर्वाद, बोले बेटियों का सम्मान ही प्राथमिकता। वाराणसी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों का सम्मान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कहा कि प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों की शादियां कराई जा चुकी हैं। जौनपुर में जंघई स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान दिखी टूटी टाइल्स देख भड़के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रेलवे बोर्ड नई दिल्ली सतीश कुमार ने जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने ठेकेदार पर भड़के तथा टूटी टाइल्स देख स्टेशन अधीक्षक से सवाल पूछा, कहा कब ठीक होगा। परी चौक पर दिल्ली कूच के लिए पहुंचे 60 से अधिक किसान गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 10% भूखंड देने समेत मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने समेत मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन चल रहा है। अमित शाह का दावा, 2014 के बाद गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग, पीएम ने लक्ष्य को हकीकत में बदला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को हकीकत में बदलने का काम किया और 2014 से 7 करोड़ लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए। संभल की सच्चाई सामने नहीं आई, इसलिए विपक्ष को रोका जा रहा, रामगोपाल यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। अलावलपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने स्वर्गीय जगदीश सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर विधायक किशनी, इंजीनियर ब्रिजेश कठेरिया, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यूपी में रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी की नई रणनीति, 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित की। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया है। समिति संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक ठोस कार्य योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश सुरक्षित तो धर्म भी सुरक्षित, वाराणसी में बोले सीएम योगी, देश हित में संतों के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी दौरे के अंतिम दिन स्वरवेद महामंदिर के शताब्दी समारोह में शिरकत की। उन्होंने संतों से मुलाकात की और कहा कि देश की सुरक्षा धर्म और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। कुंभ, राम मंदिर और काशी के विकास में सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। इसके बाद सामूहिक विवाह समारोह में आशीर्वाद दिया और पिंडरा के पूर्व प्रधान की प्रतिमा का अनावरण किया। झांसी में युवक ने पुल से गोवा एक्सप्रेस ट्रेन पर लगाई छलांग, धू कर जलने लगा, मची अफरा तफरी। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोवा एक्सप्रेस के आते ही एक युवक पुल से इंजन पर कूद गया। युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर धू कर जलने लगा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इंजन पर पड़े युवक को शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सांसद कादिर राना के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, 26.50 करोड़ जीएसटी चोरी में शाह मोहम्मद को कोर्ट ने भेजा जेल। पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे शाह मोहम्मद को 26.50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीजीजीआई की टीम ने शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 18 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राना स्टील पर 22 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। लखीमपुर खीरी से इलाज के लिए लाए गए बाघ की 3 दिन बाद मौत, 2 किसानों की ले चुका था जान। लखीमपुर खीरी से पकड़े गए आदमखोर बाघ की कानपुर प्राणी उद्यान में मृत्यु हो गई है। ये बाघ 2 लोगों की जान ले चुका था और 26 नवंबर को लखीमपुर से कानपुर चिड़ियाघर लाया गया था। 29 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 100 वर्ग फुट के मकान का हाउस टैक्स 8,000 रुपए। लखनऊ नगर निगम का कारनामा जान रह जाएंगे दंग। रजिया खातून ने बताया कि उनका जोन 2 में 100 फुट का छोटा सा मकान है। पहले हर साल 100 रुपए का हाउस टैक्स आता था गया। जीआईएस सर्वे के बाद हाउस टैक्स 8,000 रुपए कर दिया गया है। रजिया खातून की शिकायत पर टैक्स इंस्पेक्टर को जांच करने का निर्देश दिया गया है। लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहे रिश्ता करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निकाले नेताओं पर कही बड़ी बात। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दर्जा प्राप्त मंत्री रहे सुरेंद्र सागर को पार्टी से निकाल दिया है। इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सफाई पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां रिश्ता करें। कानपुर बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की निगाह, प्रियंका वारा ने संभाली कमान। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों पर अपनी नजरें जमाई हैं। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने दिल्ली में इस क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें जमीन पर काम करने की नसीहत दी। कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक स्तर की सभी कमेटियों को भंग कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लगा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि खेड़ा को निचली अदालत में कार्यवाही का सामना करना चाहिए। खेड़ा ने पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। यूपी के इस जिले में अधिग्रहण की तैयारी, 10 गांवों से ली जाएगी जमीन, विकसित होगी आवासीय कॉलोनी। बिजली बम्बा बाईपास और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए स्थल चयन समिति ने स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत 10 गांवों की 596 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। टीम ने अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला के नेतृत्व में निरीक्षण किया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए धारा 28 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।